महराज ठीक है, हम बोल रहे हैं महराज ठीक है, कल महराज गलत होगा मैं बोलूंगा महराज, मैं बोलूंगा महराज जहां मुझे लगेगा कि इनने करप्शन की कुछ भी मुझे पता चलेगा तो मैं पहली वीडियो उनके खिलाफ डालूंगा। लेकिन बंदा करेगा क्या जब बंदा ऑलरेडी बोल रहा है मैं 8 महीने से प्यार मोहब्बत से बोल रहा हूँ, जब उसको दिख रहा है कि मेरे गरीब आवाम को लूटा जा रहा है। एक बहुत बड़ा सेक्शन हमारी सोसाइटी का है जो कि एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता महराज एमएलए बन गया, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि गांव का ऑफिसर का लड़का आगे हमारा एमएलए बना। भाई ये अल्लाह इज्जत जिसको देता है उसको चाहता है, हमें बुगुज तो नहीं रखना चाहिए। अगर कोई हक कह रहा है हक के साथ खड़े रहो। देखो मुजीब भाई, ये तो एक बहुत अफसोसनाक बात है कि डोडा में एक दो इंस्टीट्यूशंस अपने आप में जो है, एक एग्जीक्यूटिव है एक लेजिस्लेटिव है, आपस में लड़ रहे हैं। और आपने जो बात की पर्टिकुलरली क्वेश्चन की बात की कुछ एक्टिविस्ट, मुजीब भाई मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि वो जो कुछ बंदे बीच में उछल रहे हैं ना, उनका जीरो ग्राउंड है डोडा में, उनको कोई बच्चा तक नहीं जानता है, कोई बच्चा नहीं। और कुछ लोग उसमें पर्टिकुलरली जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो कल तक लोगों से पैसे लेते थे कि हम पे नौकरियां लगवाएंगे, आज वो यूथ के लीडर बने हुए हैं। जो कल तक आरटीआई के नाम पे अफसरों से 3-3, 4-4 लाख रुपए खाते हैं, आज वो महराज के खिलाफ बोलेंगे। मैं कहता हूं महराज का लहजा थोड़ा गलत हो सकता है, बट उसकी बात सही है भाई, उसकी बात सही है। क्या ऑफिसर डोडा में नहीं है जो 60-70 हजार रुपए लेते हैं? हमारे पास सबूत पड़े हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है इनकी। बोले अभी कुछ मैं अभी देखा कुछ लीडर की ऑनलाइन देख रहा हूँ, वो जी बोल रहे हैं जी ये है वो है। ओ भाई तुमने आरटीआई डाल के पैसे खाए हुए अफसरों से, हमारे पास सबूत है तुम्हारे खिलाफ। तुम लोगों को बोलते थे तुम हमें पैसे नौकरी लगाएंगे, जो उछल रहे हैं कुछ आज वो देखे मैं डोडा में कुछ चश्मा लगा के उछल रहे हैं, हम जानते हैं इनको, और मैं कॉलेज टाइम से इनको जानता हूँ, ये जो वहां पे ब्लैक में बैठे हुए। महराज बिल्कुल हक पे है, नहीं गलत नहीं। देखो बिल्कुल बात तो सही है आपकी कि हम खुद भी जब जाते हैं डोडा में किसी भी ऑफिस में किसी भी इदारे में, या अगर हम एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए, या सिर्फ बात हॉस्पिटल की नहीं है, हर जगह पे इतनी बुरी हालत है। और ये कुछ नामी लीडर जो बने हुए हैं, बस इनको आना है, जैसे कुछ होगा तो हमने ये साइड पकड़ ली, हम इसकी साइड है उसकी साइड, बात साइड की नहीं है मेरे हिसाब से, बात है करप्शन को। मैं आपको सीधी एक सिंपल सी बात बताऊंगा, मैं एनसी का सपोर्टर था, वोट मैंने एनसी को दिया है, ठीक है, लेकिन बात अभी हक की है। मैं बुगज नहीं रख सकता, अगर कोई महराज हक पे है ना, मैं उसके खिलाफ बुगज नहीं रख सकता हूं। अभी क्या कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे महराज को गलत ठहराने के लिए उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो गलत है। अगर डॉक्टर मधु की आरबीआई सर्टिफिकेट फेक है तो उस पर एक्शन हो। अगर डॉक्टर मधु हॉस्पिटल से टेस्ट दोबारा करवाती है, बाहर से कमीशन लेती है, इंक्वायरी हो, एक्शन हो। मैं तो ये पता कहता हूं कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकाली जाएगी कि डॉक्टर मधु हॉस्पिटल के अंदर कितनी डिलीवरियां कराती है, और जब प्राइवेट में 2 घंटे के लिए आती कितनी करती है। अगर एथिक्स की बात आ रही है, डॉक्टर बाबर बोल रहा था एथिक्स की बात है, मधु बोल रही, मैं कहता हूं आप खुद सामने आओ ना, आप जरा अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट करो, पेश जरा आपने कितना पैसा बनाया है प्रैक्टिस से और यहाँ से करो ना, पेश करो। देखो अगर महराज को आप गलत ठहरा रहे हो ना, ठीक है महराज गलत है, मान लिया मैंने, आप सामने तो आओ, आप रिपोर्ट अपनी दो कि भाई हम प्रैक्टिस से इतना पैसे कमा रहे हैं, हमारी इनकम इतनी है। अब मैंने बोला है, मैं एक बोल रहा था कि इनको बोलो डॉक्टर मधु को जितने प्रैक्टिस करें, आप आ जाओ खुद ही मीडिया के सामने बोलो जी मैं इतनी डिलीवरी प्राइवेट में कर रही हूँ, गवर्नमेंट इतनी कर रही हूँ, फिर पता चलेगा ना हमें ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अंदर क्या करते हैं और बाहर क्या करते हैं। ये करें ना, ये अगर सच्ची ये करें ना ये। बिल्कुल देखो आप भी बहुत सारे ऑफिसरान को जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को जानते होंगे कि जिनकी इनकम मुझे लगता है 30, 40, 50 या 60 हजार से ज्यादा नहीं होगी, जिनकी सैलरी लाख से ज्यादा तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी उनके पास ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं, ऐसे ऐसे बंगले हैं, जम्मू में हैं, कश्मीर में हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, उनके बच्चे ऐसे ऐसे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ चुके हैं, तो और मतलब ऐसी ऐसी जॉब वो कर रहे हैं कि उससे एक अच्छी गाड़ी नहीं ले सकता इंसान, एक अच्छा घर नहीं बन सकता है। ये तो हमारा ये क्या बोलते हैं वो बदकिस्मती है। आप ब्लॉक में जाओ, जीआरएस वीएलडब्ल्यू, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, आप लिस्ट बनाओ डोडा के अंदर जीआरएस और वीएलडब्ल्यू की, फिर उनकी प्रॉपर्टी चेक करो, फिर उनकी तनख्वाहें चेक करो, फिर वीडियो पे आओ, फिर एसीडी पे आओ, जेयू को देखो आप फूड में देखो, परसों सोपूर का पकड़ना बंदा है जो फूड में था, आप डोडा के जो फूड स्टोर वाले हैं, सिर्फ मामूली फूड स्टोर है, इनकी प्रॉपर्टी चेक करो ना। मैं पर्सनली जानता हूँ जिनके पास बीएमडब्ल्यू पड़ी हुई है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानती है? हर एक बच्चा जानता है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। बस अब महराज अकेला क्यों, महराज के पीछे क्यों पड़े? क्योंकि वो एक गांव का बंदा है, वो जमीन से जुड़ा बंदा और हक कहता है, वो वहां पे वो होते ना स्वीट पॉइजन नहीं रखता है, वो गाली है तो गाली देगा वो तुम्हें, और अगर तुम गाली के लायक तो तुम गाली खाओ। मुझे भी लगता था पहले कि वो एक उसको सच में वो थोड़ा हाइपर होता है, ज्यादा कुछ उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन बंदा करेगा क्या जब बंदा ऑलरेडी बोल रहा है मैं 8 महीने से प्यार मोहब्बत से बोल रहा हूँ, जब उसको दिख रहा है कि मेरे गरीब आवाम को लूटा जा रहा है। देखो मेरे हिसाब से कुछ ऑफिसरान जो ईमानदार ऑफिसर है, ईमानदार डॉक्टर है, उनको उसकी बात मेरे हिसाब से दिल पे लेनी नहीं चाहिए। देखो उनको ईमानदारी से काम करना चाहिए, बात आपने, क्योंकि वो उसकी जो इंटेंशन मैंने देखी मेरा हिसाब की कि वो उसको हाइपर जब वो होता है वो ऐसे बंदों पे होता है जो चोर है। देखो हॉस्पिटल में अभी 50 से 60 डॉक्टर है, महराज ने नाम लिया 2 का। हॉस्पिटल में डॉक्टर सुशील है, हॉस्पिटल में डॉक्टर बाबर की बीवी डॉक्टर आलिया जो कि बहुत अच्छी डॉक्टर है, डॉक्टर मीनाक्षी गायनी में है, वहां पे आप जाओ, वहां पे डॉक्टर इरफान कैलम है, 2 के डॉक्टर है, उनका किसी नाम लिया? महराज पागल है अगर वो 2 बंदों का नाम ले रहा है, इतनी कुछ है। मैं ये कहता हूं अगर तुम बड़े बनते हो कि महराज को तरीका नहीं, तुम्हें तरीका है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम पीएचडी करके आए हो, तुम सामने आओ मीडिया के, तुम बताओ हम प्रैक्टिस में कितने ऑपरेशन करते हैं, प्राइवेट में कितने करते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आके हम कितने करते हैं, तुम कितने पेशेंट अटेंड करते हो, तुम बताओ हमने हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी, एनुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट तुम हर साल गवर्नमेंट पेश करवाओ, सामने आओ, फेस करो ना। अगर महराज ने इल्जाम लगा, बोलो एमएलए साहब आपको लग रहा है आ जाओ सामने ये है। अगर आज मधु की डिग्री फेक है और महराज ने उसको चोर कहा है तो उसके वो चोर है, तो अकल को वो साबित यही बोलेगी। डिफेमेशन केस लगा है महराज के ऊपर, मैं एज ए लॉ वकील बोल रहा हूँ, महराज ने बोला है वो चोर है, उसने धांधली की है। अगर सच में कल को साबित हो जाता है ना कि उसकी डिग्री फेक थी, फिर तो महराज सच्चा है। डिफेमेशन तब लगता है जब बंदा झूठ बोलता है किसी के लिए। अगर महराज सच बोल रहा है और साबित करने का वो चोर है तो बात खत्म हो गई। देखो बात सिर्फ
मजदूर तक महदूद नहीं है, बात सिर्फ हॉस्पिटल तक महदूद नहीं है। आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात करो, बिल्कुल गरीब आवाम पिसाई जा रहा है, उसके साथ नाइंसाफी होती जा रही है। और जो इस टाइम पे मैं यूनियन देख रहा हूं ना, कुछ लोगों को ऐसे आगे आ रहे हैं जैसे ना बहुत बड़ा वो शेर की तरह किसी को पीछे धकेलने के लिए आ रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि बात किन लोगों की हो रही है। भाई मैं ये जीआरएस की बात कुछ लोगों ने पैसा बना लिया है, चाहे किस तरीके से बनाया हमें नहीं, अल्लाह बेहतर जाने, उनको ज्यादा बेहतर पता होगा। दिख तो हमें भी चीजें रही हैं, कहाँ पे कितनी करप्शन हो रही है क्या, चाहे कोई ठेकेदार है, चाहे कोई जेई है, चाहे कोई किसी और डिपार्टमेंट से है। हम सबको गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप देखो कि कितने लोग हैं जिनके पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी बनी हुई है और किस तरीके से रिश्वत देकर इलीगल काम करके उस तरीके से बनाई हुई है। उन लोगों पे एक्शन कब होगा और कैसे होगा? देखो बात यही है ना, महराज क्या बोलता है? महराज बोलता है कि आज से पहले तुमने लूटा, लूट लिया, ठीक है, आज ही बाद में लूटो गरीब को। और गरीब की बात कर रहे हैं वो किसी और बात, मैं यही कह रहा हूँ। मेरा अपना मसला था, जीआरएस का मसला था, उजानपुर ब्लॉक का था। जीआरएस ने मेरे मतलब जो कुछ अकाउंट है, मेरे फैमिली के अकाउंट से अपनी पुफी का डाला हुआ था। मैंने कंप्लेंट डाली गवर्नमेंट ने, एसीडी को डाली, बाद में बंदा मुझे पैसे लेकर घर आया। ये हालत है जीआरएस। और वहां पे ब्लॉक में, मैं ब्लॉक जो ब्लॉक का डिपार्टमेंट वहां पे कौन पिसता है? गरीब है। जॉब पर किसकी होती है? गरीब की, जो दिहाड़ी लगा, वहां पे लूटते हैं। पीएमएवाई के अंदर उन्हें लूटा है। मैंने जब याद, हमने जब एक दिन फोन किया तो जन ब्लॉक में एक लेडी थी, वो बिल्कुल वो PMI के 30-30 हजार रुपए लेते हैं उनसे, सरपंच लेता है, ये लेते नहीं लेते। कुछ साल पुरानी मैं बोलता हूँ बात आगे डालो। मैं बोलता हूँ डीसी साहब डोडा को, एक अच्छे पढ़े लिखे यंग है, एनर्जी वाले नेता है, मतलब ये है ब्यूरोक्रेट है, उनको चाहिए अगर एलिगेशन है। देखो एक अच्छा ऑफिसर कौन होता है? वो होता है जिस एलिगेशन लगे ना वो भागे नहीं, वो बोले अच्छा साबित करो, ठीक है मैं ओपन हूँ तुम्हारे लिए, ये है सब कुछ, आ जाओ करो साबित। करे ना ये सब, अगर है करे साबित करें। बोले हम नहीं है, आओ करो इंक्वायरी करो। क्यों नहीं बिठा रहे इंक्वायरी डोडा के अंदर? बिठाओ। मैं लोगों से बस ये कहूंगा कि यार आज तुम नहीं ना खड़े हुए महराज के लिए। अगर मैं महराज का सपोर्टर नहीं हुआ, महराज की पार्टी ज्वाइन नहीं की है, मैं ऐसे यूथ बोल रहा हूँ। एक इंसान की ना खुद ही होती है, जमीर होता है। तुम्हारा जमीर कैसे अगर तुम्हें इजाजत देगा आज तुम महराज के खिलाफ लो? महराज बिल्कुल हक पे है। डोडा के अंदर 40 डॉक्टर, अगर 2 के खिलाफ बोल रहा है ना, इट मींस कुछ है, और उन 2 को भी चाहिए। अगर वो सही है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, साबित हो सही है, उनको सामने आना चाहिए भाई, हमारा ये है, हमारा गलत नहीं है। बिल्कुल है ना? हाँ बिल्कुल, वो अपना पक्ष रख सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि हम सही हैं क्या। देखो अगर उनको इतना ईगो, उनके ऑफिसरान को, उनके सीनियर स्टाफ को अगर इतना ईगो हर्ट होता है कि नहीं जी हमारे पास पावर है, इतना भी पावर किसी के पास नहीं है। मुझे इतना मतलब इतनी शर्म आती है कि इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि इनको एहसास नहीं होता कि आखिरकार मरना है इंसान ने। तो ये इतनी लूट खसूट किस चीज के लिए? एक तो वो देखो ये बोलते हैं कि जी महाराज डॉक्टर, महाराज बोला मैं प्रैक्टिस के खिलाफ भी नहीं हूं, तुम्हारे प्राइवेट और लीगल है, प्रैक्टिस कर सकते हो। महाराज ये बोल रहा है तुम एक बंदे, उस लड़की का बोल रहा है तुम टेस्ट कराया उसने, फिर बोल रहा नहीं ये टेस्ट नदीम से करा के, वो गलत है। तुम लूट रहे हो, ये गलत है, प्रैक्टिस करो बाहर, कौन पूछ रहा है? तुम मत करो, डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करते हर जगह। अगर 2 बंदों के खिलाफ लग रहे हैं एलिगेशन, यही कह रहा हूँ, मसला तो उन्हीं का हुआ ना एंड पे। और हस्ताल उन्होंने स्ट्राइक क्यों की? क्योंकि उनको ऐसे बोला। मैं ये कह रहा हूँ अगर उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाए, पर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आप पूरे जूनियर्स को स्ट्राइक पे रखवा दो, अपने कोलीग्स को बोलो आप स्ट्राइक पे हो जाओ, ये कोई अच्छी बात मैं नहीं। कहता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो डोडा में स्टोर कीपर्स है ना मेडिसिन के अंदर, जो छोटी छोटी पोस्ट पे ना, आप इनकी प्रॉपर्टी चेक करो, आप इनकी एपीआर चेक करो, इनकी तनख्वाह चेक करो। अगर इनका धांधली नहीं निकले तो मेरा नाम कराओ इनके चेक। स्टोर पे कितनी दवाएं आती है? क्या एम्बुलेंस गलत काम के लिए यूज नहीं होती है? क्या एम्बुलेंस वाले दोबारा गलत नहीं लगाते? क्या वो किराया ज्यादा नहीं लेते? अब ये बोलेंगे तुम साबित, हमारा काम थोड़ी साबित करना, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, आप जीपीएस लगाओ उनके अंदर, कहाँ जा रही है हमारी एम्बुलेंस, कहाँ जा रही है, कैसे करें आप करो ना। अगर हम स्टेट में होते, अगर हम वहां पे बैठे होते तो हमारी जिम्मेदारी बनती। अब कोई मैं कहूंगा तू चोर है, कोई बोलेगा नहीं कुछ तू साबित, वो नहीं ना साबित, वो करेगा जो पे इंक्वायरी टीम भी इनकी बैठती है, ऑब्वियसली इंक्वायरी भी यही करते हैं, करप्शन भी यही करें, तो कैसे सॉर्ट आउट होगा मैटर? ऐसे तो सॉर्ट आउट होगा नहीं। अब अगर उन्हीं ऑफिसरान को बिठाया जाए क्वायरी में जो उन्हीं के यार दोस्त, अगर दोनों तरफ से ईगो बरकरार रहेगा ना तो कभी नहीं होगा। देखो महाराज एक लीडर है, समझना चाहिए लोगों, महाराज लीडर है, उसका काम है ये करना, उसका काम है लोगों को बताना कि मैं तुम्हारे हक में लड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो लोगों की नजर में हीरो है, ठीक है। इनको नेतागिरी, अगर इनको भी नेतागिरी करनी फिर जॉब छोड़नी। एक ऑफिसर और एक पॉलिटिकल लीडर में यही फर्क होता है। ऑफिसर को चुपचाप करके काम करना पड़ता है। अब डीसी डोडा है, तब डीसी डोडा हर लोगों के बीच आएगा, मैं तुम्हारे काम की नहीं, उसका काम है, वो एक ब्यूरोक्रेट है। वहां पे एमएलए ही आएगा, वहां पे कोई पॉलिटिकल लीडर ही आएगा जो फिर बाद में वहां पे आके बोलेगा लोगों को मैंने बाहर लेके, कहता कोई और नाम किसी और का। ये तो सिस्टम हमारा ऐसा है, यहाँ पे हम नहीं बोल सकते नहीं। यहाँ पे अभी दिक्कत मेरे को इतनी लग रही है, भुगस है महाराज के साथ लोगों को, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि गांव का लड़का उठ के आके आज यहाँ पे हमारा एमएलए, हमारी 10-15 सालों की मेहनत हमें कोई पूछ नहीं रहा है, हमें कोई पूछ नहीं रहा है। दिक्कत उस चीज की मुझे है, दिक्कत और चीज की। अगर महाराज अच्छा होता ना, वेल वो चलता ना सब उसकी, और इनके साथ मिल जाता, हाँ इनके कामों में, इनके चोरियां करता, दलालियां करता, लोगों के पीछे पड़ता, वो अच्छा होता। अभी महाराज ठीक है, हम बोल रहे हैं महाराज ठीक है, कल महाराज गलत होगा मैं बोलूंगा, मैं जहां मुझे लगेगा कि इन्होंने करप्शन की कुछ भी मुझे पता चलेगा तो मैं पहली वीडियो उनके खिलाफ डालूंगा। लेकिन जब वो सही कर रहा है तो हमारा काम है सबका। मेरी तो यही गुजारिश रहेगी यूथ से, खासकर मैं बूढ़ों को नहीं बोलता, मैं यूथ को बोलता हूँ कि यार ये टाइम है तुम्हें खड़ा रहने का। एक बंदा पूरी स्टेट में 90 एमएलए है, एक सिर्फ एक एमएलए को हर कोई जानता है महाराज, किस लिए लड़ रहा है? हम लोग लड़ रहा है, थोड़ा कॉन्शियस की बात है, हमारा अपना एमएलए है। मुझे राजौरी से कुछ दोस्त में सब पढ़ते हैं, बोलते हैं यार तुम बहुत अच्छे लोग हो, तुमने महाराज, लेकिन उनको पता ही नहीं कि एक बहुत बड़ा सेक्शन हमारी सोसाइटी का है जो कि एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता महाराज एमएलए बन गया, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि गांव का पीछे का लड़का आगे हमारा एमएलए बना। भाई ये अल्लाह इज्जत जिसको देता है उसको चाहता है, हमें बुगुज तो नहीं रखना चाहिए। अगर कोई हक कह रहा है हक के साथ खड़े रहो।